बेगर मुआवजती कैसे आप मकान छीन सकते हैं, कैसे जमीनें छीन सकते हैं? कि कलेक्टर छतरपुर जिले की समस्या हल कर दो, तुम्हारे जिले के कम है उन्हीं कम लोगों की समस्या हल कर दो। देश की बात है, हमारे देश के संविधान को ये कलेक्टर को चल रहा है। ग्राम सभा की गई है, आज तक ग्राम सभा के कागज कलेक्टर क्यों नहीं दे पा रहे? एसी में बैठ के गैर संवैधानिक बात करना। कदवारा गांव के लोगों ने गांव के बदले गांव लिया था, कलेक्टर से पूछिए वो गांव कहाँ है। 11 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए फर्जी लोग ले गए। अमित जी, आप लगातार देख रहे हैं इतनी कड़ाके की धूप में धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ देखा जा रहा है ज़्यादातर हमने जब बात की है तो पन्ना जिले के ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं, छतरपुर जिले के कम है। क्या है बात? देखिए, समस्याएं हैं लोगों की, है ना। इसे जिलों में बांटना कि पन्ना के ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ बिहार का आदमी भी आंदोलन कर सकता है। कोई जरूरी है कि पन्ना का आदमी छतरपुर की बात को नहीं उठा सकता? गैर संवैधानिक बात है ये बात तो होनी नहीं चाहिए। ये तो कलेक्टर कह रहे हैं, है ना। ये संविधान में नहीं लिखा है। अभी जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं, हाँ, उनके घर में उनके पुरुषों को पेमेंट मिल गया है, ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, महिलाओं का कहना है कि हमारी लाडली बहना का तो पैसा मिलता है, लेकिन सरकार जो हमारा जो वास्तव में पैसा मिल रहा है वो हमें उस चीज से वंचित है। ये आप पूछिए कि कितने एक घर में कितने लोग रह गए हैं, है ना। बिगर मुआवजा दिए इनके मकान गिरा दिए गए। ये आपने पूछा इनसे? बिगर मुआवजा दिए मकान गिरा देना, ये कलेक्टर से पूछिए कि बिगर मुआवजा दिए मकान गिरा देना संविधान की धारा 38(1) का सीधे उल्लंघन है, भूअर्जन कानून 2013 का, है ना। बिगर मुआवजा दिए कैसे आप मकान छीन सकते हैं, कैसे जमीनें छीन सकते हैं? आपने खरियानी गांव का स्कूल गिरा दिया। कैसे आपने बच्चे वहां रह रहे हैं, कैन नदी बहती है, कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे? उस गांव की लाइट काट दी गई, गांव में लोग रह रहे हैं, आपने जमीनें छीन ली बिगर पैसे दिए। कैसे आप जमीन छीन सकते हैं? पन्ना के लोग ज्यादा, अरे पन्ना के लोग ज्यादा, मैं कह रहा हूँ ज्यादा से क्या मतलब, छतरपुर के लोग भी तो है ना। जो विस्थापित हुए उनकी बात हो रही है ना। यहाँ लोगों की बात करिए, ज्यादा कम की बात मत करिए। जो तुम छतरपुर जिले के कलेक्टर, छतरपुर जिले की समस्या हल कर दो, तुम्हारे जिले के कम है उन्हीं कम लोगों की समस्या हल कर दो, है ना। ये मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मैं यहाँ छतरपुर जिले का, यहाँ छतरपुर जिले में अनशन कर रहा हूँ। यहाँ पर छतरपुर जिले की जिम्मेवारी है। मेरा मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? क्यों नहीं चेकिंग हुई? यहाँ पीने का पानी नहीं है छतरपुर जिले। पुलिस आके लोगों को गुंडागिर्दी धमकी दे रही है और बिना मुआवजा दिए लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। ग्राम सभा की गई है, आज तक ग्राम सभा के कागज कलेक्टर क्यों नहीं दे पा रहे? एसी में बैठ के गैर संवैधानिक बात करना। यहाँ बिहार का आदमी भी आएगा, दिल्ली का भी आएगा। ये देश की बात है, हमारे देश के संविधान को ये कलेक्टर को चल रहा है। ये यहाँ पर देख रहे हैं अपन ज़्यादातर कि आप पहले भी इतनी कड़ाके की धूप में अन्न त्यागे हुए, घर परिवार त्यागे हुए बैठे रहे उनकी हक की लड़ाई के लिए। कुछ लोगों को उसके हक के जो मिलना था वो थोड़ा मोड़ा उनको सहायता में मिली है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर देखा जा रहा है कि आज आरआई पटवारी की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है। यहाँ पर उनका सर्वे भी किया जा रहा है। यहाँ पर मेन समस्या किस बात को लेकर आ रही है? जैसे कि उनका कहना है कि मकान के बदले में मकान क्यों नहीं दिया, जमीन के बदले जमीन क्यों नहीं दी। लेकिन जब बॉन्ड भराया गया, जो दस्तखत होते हैं बॉन्ड में, उस दौरान कहा गया या तो जमीन के बदले जमीन लो या पैसा लो। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हमेशा से, आप देख रहे हैं 4 साल से मैं आंदोलन कर रहा हूं, हमेशा से ये कह रहा था कि ग्राम सभा करिए। ग्राम सभा वो पहली प्रक्रिया होती है जिसमें आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं, समझाते हैं, समझते हैं चीज़ों को, फिर आप सर्वे करते हैं। आपने सर्वे नहीं किया इसलिए सारी चीज़ छूट गई। अगर आपने सर्वे किया होता, आपने ये जो बॉन्ड भरा, बॉन्ड आपने भरवाया, समझा ही नहीं कि यहाँ गाँव भी है। आप कदवारा गाँव जाइए, कदवारा गांव के लोगों ने गांव के बदले गांव लिया था। कलेक्टर से पूछिए वो गांव कहाँ है ना। एसडीएम से पूछेंगे, वो झूठ नहीं लिया था लोगों ने। उन्होंने कहा था कि हमको गांव के बदले गांव चाहिए, इसलिए उन्होंने ये कहा था कि 5.5 काटने का था, वो काटा। बताइए कहाँ गांव बसाया गया? 12.5 का हो गया शायद, है ना। 12.5 पहले भी था। यहाँ कैनवेतवा में संघर्ष करके ही 12.5 मिला है। तो यहाँ पर जो 12.5 जो दिया जा रहा है वो प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है कि मतलब प्रति सदस्य के हिसाब से दिया जा रहा है? प्रति हेक्टेयर का जो है भूमि का रेट 12.5 लाख रुपए है और इसमें पैकेज राशि मिलती, मकान का ही मिलता है। जो लोग वहाँ रहते हैं सदियों से, उनके मकान का पूछिए, उनके मकान का 50,000 आया, 40,000 आया, 30,000 आया है ना। और जो लोगों के मकान है ही नहीं, खंडहर हो चुके हैं, बहुत पहले रहते थे, या जिनके मकान है ही नहीं, जो जिस समाज का आदमी कभी उस गाँव में नहीं रहा, वो लाखों रुपए लेके चले गए। खरियानी गाँव में 13 करोड़ मकान का, 11 करोड़ मकान का बटा, 11 करोड़ में से 8 करोड़ रुपए फर्जी लोग ले गए और सिर्फ 3 करोड़ रुपए ग्रामीणों को मिला। जो सरकारी कुएं थे वो प्राइवेट लोगों के नाम चढ़ा दिए गए, है ना। आप देखिए खरियानी गांव में 305, 306, 307 मुस्लिम समाज के 3 व्यक्ति हैं, उनको
3 लाख रुपए मुआवजा मिल गया। वो समाज के लोग कभी, मुस्लिम समाज कभी उस गांव में रहा ही नहीं है। आप देखिए कि वहां पर विष्णु दत्त मिश्रा जी, उनका मकान के 8.5 लाख रुपए आए उनके बेटे के नाम पे। कोई उनका मकान नहीं है, मकान बहुत पहले था, धराशायी हो गया, खंडहर बचा। और जो वहाँ के रहने वाले आदिवासी हैं और लोग हैं, वहाँ के गुरुदत्त मिश्रा का मकान है, उनको 3 लाख रुपए है, जिनका मकान नहीं है उनको 23 लाख रुपए। तो ये जो विसंगतियाँ हैं, इसे आप ऐसे नहीं टाल सकते कि यहाँ पन्ना के ज़्यादा हैं। आपके यहाँ भ्रष्टाचार ज़्यादा है। नए गाँव सिंचाई परियोजना आपकी 13 करोड़ रुपए बांटे आपने, 13 करोड़ में से आपके उसमें 8 करोड़ रुपए, 67% पैसा कलेक्टर के रिश्तेदार, पटवारी के रिश्तेदार, तहसीलदार के रिश्तेदार ले गए। गांव के लोगों को 37% मुआवजा मिला। मेरे पास आए, बात तो करें, मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ और वो बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार से भरे हुए कलेक्टर है ना। ये पन्ना के लोग ज्यादा हैं, इससे उनका भ्रष्टाचार नहीं छुप जाता, उनका भ्रष्टाचार ज्यादा, उनकी असंवेदनशीलता ज्यादा है। से कोई कलेक्टर वगैरह यहाँ आए? अब ये उनकी असंवेदनशीलता है। यहाँ लोग आते हैं, बहुत सारे लोग, आप पूछिए इन अम्मा से, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप अम्मा, है ना। हाँ, इन सब के लोग, इन सब की समस्या है। ऐसा नहीं है, महिलाओं की अपनी भी मांगे हैं कि 3 एकड़ जमीन इनको कम से कम दिया जाए, क्योंकि इनका सब कुछ छीना गया है। लेकिन इनके बच्चे के मुआवजे छूट गए हैं, पति का मुआवजा नहीं मिला, किसी का घर का नहीं मिला, किसी का जमीन का नहीं मिला। और प्लस इनकी जो मांगे सरकार ने जो दे रही है, उसमें से भी सरकार ने बहुत कुछ नहीं दिया है। प्लस इनकी कुछ मांगे भी हैं। और ये पूरी कैन बेतवा लिंक परियोजना फर्जी ग्राम सभा के आधार पे चल रही है। अगर ग्राम सभा ओरिजिनल की है तो कलेक्टर साहब से कहिए ग्राम सभा के कहाँ है, ग्राम सभा बुद्ध हैं। और ये फर्जी, इसकी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस की स्टेज की एक से शर्त बता रहा हूँ, 5 नंबर शर्त है। 5 नंबर की जो शर्त है उसमें था कि 3 अक्टूबर 2023 को मिली थी। उसमें एक चीज ये थी कि 1 साल के अंदर पुनर्व्यवस्थापन, इनका RNR, इनका पुनर्वासन कर देंगे। 2023 से लेकर 2024 तक क्या पुनर्वासन हो गया था? नहीं हुआ था, 1% भी नहीं हुआ था, 100% दूर। वो शर्त फॉरेस्ट की क्लियरेंस इनकी खत्म हो गई। अब ये किस बिना फॉरेस्ट की क्लियरेंस के किस आधार पे परियोजना का निर्माण भी शुरू हो गया, फर्जी तरीके से परियोजना को आगे बढ़ा। परिवार के लोग बैठे होंगे समथिंग? यहाँ पर 500-700 लोग हैं लगभग, ये मान के चलिए, अलग अलग। ये प्रशासन ने 250 लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए, डराया धमकाया, गुंडागिर्दी की, और उस आधार पे कह रहे हैं यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। अरे इतनी गुंडागिर्दी के बाद भी ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ कितने लोग चाहिए कलेक्टर को, बता दे कलेक्टर, कितने लोग चाहता है कलेक्टर, और किस किस गांव के लोग चाहता है, बता दे, तो हम यहाँ पे उतने लोग इकट्ठे कर ले। अरे इस तरह से कलेक्टर साहब, कम से कम IAS अधिकारियों कुछ तो संविधान पढ़िए, कानून है ना। बिना गैर संवैधानिक बात अगर एक कलेक्टर करेगा तो फिर हम लोग न्याय की उम्मीद किससे करेंगे? अभी तक लगभग कितना मुआवजा आ चुका है समथिंग? मुझे नहीं, उसका राशि मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि मैं तो आपका कहना है निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष, और जिनका मुआवजा नहीं है उनको मुआवजा दिया जाए, कलेक्टर कानून का पालन करे। तो ये थे अमित भटनागर जी, जो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, किसान परिवार के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पन्ना जिले के लोग अभी फिलहाल इस बार प्रदर्शन में ज्यादा लोग दिख रहे हैं, छतरपुर जिले के हैं कम है, लेकिन यहाँ पर कुछ टीमें भी गठित की गई हैं कि प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पर टीम पूरी पहुँच चुकी है। यहाँ पर सर्वे का कार्य किया जा रहा है, कुछ ने जायज मांगे भी रखी हैं और जो हमने आपको सुनाया है, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। पेपर टाइम के लिए संतोष तिवारी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।